यूपी के मेरठ में 8 जनवरी 2026 को रूबी नाम की लड़की उसकी मां के साथ खेत पे जा रही थी। लड़की आगे चल रही थी और उसकी मां पीछे चल रही थी और उसी टाइम पर उनके ही गांव का रहने वाला पारस राजपूत नाम का लड़का आता है और आकर रूबी का हाथ पकड़ लेता है और अपने साथ में एक धारदार हथियार भी लेकर आता है और रूबी से बोलता है कि मेरे साथ चल वरना जान से मार दूंगा। ये सब देखकर रूबी की माँ पास दौड़ के आती है और रूबी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का फिर भी नहीं मानता है। जब उसकी माँ जबरदस्ती रूबी को बचाती है तो पारस राजपूत नाम का लड़का धारदार हथियार से रूबी की माँ के ऊपर वार कर देता है, जिससे वे लहूलुहान हो जाती है और उस जमीन पे गिर जाती है। ये देखकर रूबी रोने लगती है, लेकिन फिर भी पारस उसका हाथ नहीं छोड़ता है और उसको वहां से लेकर जाता है। जब वो जाने का मना करती है तो पारस उसको धमकी देता है कि अगर तू साथ नहीं चलेगी तो घर पे जाकर तेरे पापा और भाई को भी माँ की तरह मार दूंगा। शायद इसलिए रूबी उसके साथ चली जाती है। लेकिन पहले आपको बता दे, दोनों की कहानी की शुरुआत केवल यहाँ से नहीं हुई। यूपी के मेरठ के जिस गांव के ये दोनों रहने वाले हैं, गांव वालों का कहना है कि इन दोनों लड़के लड़की के रिलेशनशिप 3 साल पुरानी है। लड़की दलित समाज की है और लड़का ठाकुर समाज का है, इसलिए दोनों के परिवार वाले रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और ना ही राजी थे। दोनों को अलग होने का बार बार बोल रहे थे, लेकिन पारस किसी की बात नहीं मान रहा था। किसी भी कीमत पर रूबी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने बिना किसी से डरे रूबी को गांव से लेकर जाना चाहा और इसके लिए उसने रूबी की मां तक को घायल कर दिया। लेकिन घायल इतना ज़्यादा कर दिया कि उसकी जान ही चली गई। जब तक गांव वाले उस औरत के परिवार वाले अस्पताल लेकर गए, उसकी जान जा चुकी थी। ये मामला एक ही गांव का था, मतलब लड़का लड़की दोनों एक ही गांव के थे, इसलिए गांव के अंदर बहुत ही ज़्यादा हंगामा होने लगा। इतनी बड़ी लड़ाई बन गई कि कंट्रोल करने के लिए आसपास के इलाके की बहुत सारी पुलिस को आना पड़ा। वहाँ की स्थिति तो कंट्रोल कर ली गई जैसे तैसे, लेकिन गांव से पारस रूबी को लेकर फरार हो चुका था, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी कि वे कहाँ पर गया है। लेकिन पुलिस दोनों की छानबीन में उसी टाइम पर लग गई थी और पूरी कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी दोनों को ढूंढ निकाले। और पारस रूबी को ट्रेन में बैठाकर जगह जगह घुमा रहा था, भागना चाहता था। दोनों पकड़ा गए थे। उसके बाद रूबी का ऐसा कहना था कि वो उसके साथ इसलिए घूम रही थी क्योंकि वो बार बार उसको धारदार हथियार दिखा रहा था, धमकी दे रहा था कि अगर उसके साथ नहीं चलेगी, नहीं घूमेगी तो गांव में जाकर उसके घर पे उसके भाई को भी मार देगा। लेकिन उनके घूमते हुए सफ़र के दौरान पारस एक फ़ोन करता है किसी डॉक्टर को और बोलता है कि मैं हरिद्वार आपके यहाँ पे आ रहा हूँ। और पुलिस किसी तरह उसकी इस कॉल को सुन लेती है और हरिद्वार की पुलिस को मेरठ की पुलिस चौकन्ना कर देती है कि कोई लड़का आपके यहाँ पर आएगा, किसी भी स्थिति में उसको पकड़ना है। फिर पारस जब हरिद्वार पहुँचता है तो वहाँ की पुलिस उसको देखते ही पकड़ लेती है। जब पुलिस ने पकड़ा तो वो अकेला था और पुलिस ने उससे पूछा कि लड़की कहाँ है, तब बोलता है कि ट्रेन में बैठी है और पुलिस दोनों को पकड़ लेती है। उसके बाद मेरठ की पुलिस के हवाले कर देती है। बाद में जब मेरठ की पुलिस ने पूछताछ की तो रूबी का कहना था कि उसकी आंखों के सामने उसकी मां पर पारस ने हमला कर दिया था और ज़बरदस्ती गांव से उसको स्टेशन तक ले गया और ट्रेन में बिठाकर घुमाता रहा, भागना चाहता था। हालांकि जब पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया तो पारस ने कोर्ट में कहा कि रूबी और वे 3 साल से रिलेशन में थे, किडनैपिंग की ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा 3 साल पुराना रिलेशनशिप भी था, पारस ने ऐसा कहा। लेकिन अभी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सच क्या है बाद में सामने आ जाएगा, जिसके लिए पारस राजपूत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रूबी से भी पूछताछ की जा रही थी। हालांकि इतने बड़े अपराध का मेन आरोपी पारस राजपूत है, जिसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि रूबी को भगाने के लिए उसने उसकी मां के ऊपर हमला कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई।